जहाँ पर सारी दुनिया बिन बुलाए आती है वहाँ हमें भी जाना चाहिए, क्योंकि वो जगह पवित्र है, उस जगह में आकर्षण होता है। बोलिए, किसी ने न्योता दिया है तुम्हें वृंदावन आने का? नहीं दिया है, फिर क्यों आए यहाँ पे? रिश्तेदारों के यहाँ तो जाते नहीं ब्याह शादी में बिना बुलाए, यहाँ क्यों आए? फिर यहाँ आने के पीछे कहानी है, क्योंकि यहाँ आकर्षण है। आकृतम क्षण आकर्षण कृष्ण आकृति ही। जहाँ भगवान की आकृति है वहाँ आदमी बिन बुलाए खिंचा चला जाता है, खिंचा चला जाता है बिन बुलाए। अच्छा, आप मेरे प्रवचन को आज कथा के बाद प्रैक्टिकल करना। एक पत्थर उठाकर आकाश में फेंकना जोर से ताकत लगा के, और फिर थोड़ी देर ये देखना कि वो पत्थर आकाश की ओर जाता है कि धरती की ओर आता है। आपके हाथ ने जितना लिफ्ट किया उतना तो ऊपर चला जाएगा, पर वो ऊपर रहने वाला नहीं है। क्यों रहने वाला नहीं है? क्योंकि उस पत्थर का गुरुत्व आकर्षण पृथ्वी है, इसीलिए वो किसी भी स्थिति में ऊपर नहीं रह सकता। आप गिलोल में रख के पत्थर फेंको तो उससे ज्यादा लिफ्टिंग मिलेगी, तो ज्यादा ऊपर जाएगा, पर लौट के धरती पर आएगा। ऐसे ही पानी को आप कितने भी ऊपर से छोड़ दो, वो सीधा वहीं जाएगा जहां का आकर्षण है। कहाँ आकर्षण है पानी का? तो कहा पाताल। आकर्षण पानी का पाताल है, इसीलिए पानी हमेशा जगह से नीचे की ओर बहता है, क्योंकि उसकी जगह पाताल है। और दिया, दिए को चाहे आप कितने भी गड्ढे में गुफा खोद के जोड़ लो, पर वो दिया जलते ही ऊपर की ओर, लौ निकलते ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि उसका जो आकर्षण घर्ष आकर्षण केंद्र है वो सूर्य है, इसीलिए दिया ऊपर जाता है। मिट्टी नीचे आती है, पानी और नीचे जाता है, धरती से भी नीचे की ओर पानी भागता है। और ऐसे ही हमारा जो आकर्षण है, हमारा जो मुख्य तत्व है, हमारा जो घर है वो परमात्मा है, इसलिए हम बिना बुलाए अपने आप भगवान के धाम की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि हमारा आकर्षण वही है, हमारा गुरुत्वाकर्षण वही है, हमारा घनत्वाकर्षण वही है, हमारा मूल स्थान वही, हमारा स्थान वही है, हम वही निवास करते हैं कर्म करने भोग भोगने के लिए। जैसे पानी धारा में बहता है, जैसे अग्नि लौ बढ़ती है, वैसे ही मिट्टी नीचे आती है, वैसे ही हम भगवान में जाके लिप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं महाराज। तो फिर हमें बुलाएगा कौन? तीर्थ में कोई नहीं बुलाएगा, वो तो हमारा मुख्य स्थान है, क्योंकि हम तो वहीं के गुरुत्वाकर्षण है। पर किन्हीं पापों के कारण हम कुछ दिनों तक दूर रहकर भोग करते रहते हैं। जैसे ही हमारे काम पूरे होते हैं हम अपनी जगह पर अपने आप पहुंच जाते हैं। किसी ने पूछा मुक्ति क्या है, तो फिर आप जानते हैं मुक्ति के लिए तो लंबा चौड़ा भाषण हो सकता है, लंबा चौड़ा व्याख्यान हो सकता है। मुक्ति के बारे में लंबा चौड़ा गीता ज्ञान हो सकता है, भागवत ज्ञान हो सकता है, राम ज्ञान हो सकता है, वेद दर्शन उपनिषद सब ज्ञान हो सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें मुक्ति के लिए ही तो कही गई हैं। पतंजलि ने मुक्ति अलग लिखी है, सांख्य दर्शन में कणाद ने अलग लिखी है, वैशेषिक दर्शन में अलग लिखी है, गौतम ऋषि ने अलग लिखी है, वेदांत दर्शन में शंकराचार्य जी ने अलग लिखी है, और हमारे जितने ब्राह्मण ग्रंथ है सब में अलग अलग मुक्ति के साधन हैं। पर भाई मुक्ति क्या है? भागवत में राजा परीक्षित ने भी मुक्ति का ज्ञान राजा ने पूछा सुखदेव जी से, तो सुखदेव जी ने दो प्रकार से मुक्ति का ज्ञान बताया, एक तो शॉर्टकट और एक विस्तार पूर्वक। क्योंकि विस्तार पूर्वक नहीं बताते तो 7 दिन कथा नहीं चलती। वो तो गुरुदेव मिले, शिष्य बना, एक ही प्रश्न किया और पहले ही प्रश्न में मुक्ति का ज्ञान बता दिया, फिर और लंबा प्रश्न करने की क्या जरूरत है? पर राजा परीक्षित के लिए लंबा ज्ञान चाहिए था, क्योंकि उनको श्राप लग गया मरने का, उन्हें दुख आया है। जिनको ज़्यादा दुख आ जाए उन्हें देर तक ज्ञान देना चाहिए, जिससे धीरे धीरे वो दुख रूपी कालमा, दुख रूपी पाप समाप्त हो जाए। किसी रोने वाले को एक शब्द बोल दो, वो रोना चुप नहीं करेगा, उसे आपको बहुत बार बोलना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार से बोलना पड़ेगा, तब वो रोने से शांत हो जाता है, उसका दुख समाप्त हो जाता है। किसी के घर में मौत हो गई हुई और वो दुनिया भर का रोना चाहता है और हम चुप करना चाहते हैं। हमने कहा भैया चुप हो जा, वो चुप नहीं होगा, और हो जाएगा चुप आपके कहने से। पर आपको लंबा चौड़ा व्याख्यान देना पड़ेगा, लंबा चौड़ा समझाना पड़ेगा।
है? बताना पड़ेगा। अरे तुम 80 साल के रो रहे हो, तुम्हारे सामने कितने लोग मरे, तुम्हारे हाथों से कितनों को जलाया है, और अब तुम इतना रो रहे हो इसके लिए? तुम्हारे घर में मर गया है, इससे पहले कितने मर गए। अगर तुम समझदार हो के रोगे तो ये बच्चे कैसे चुप होंगे, बहू कैसे चुप होगी, ये बतना कैसा चुप होगा, ये ताऊ कैसे चुप। जब आप उसको इस तरह की बातें करेंगे तो उसकी समझ में आने लगता है, क्योंकि पाप खत्म होने लगता है ज्ञान से, सच्चाई से, और उसको समझ में आने लगता है कि सच्चाई ये है कि अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चुप तो होना ही पड़ेगा। तो क्यों न फिर मैं आज ही इस बात को मान लूं। तो मन पवित्र हो जाता है, मन विवेकी हो जाता है और सुन लेता है। तो दुख दूर करने के लिए, पाप दूर करने के लिए कथा को लंबा चौड़ा सुनाना पड़ता है, अन्यथा मुक्ति का ज्ञान तो पल भर में भी दिया जा सकता है। भाई क्या है फिर पल भर का मुक्ति का ज्ञान? अभी मैंने 3 उदाहरण बताए, 3 उदाहरण बताए। एक बताया मिट्टी का उदाहरण, हाथ में डेला ले लो, छोड़ दो, मुक्त हो गया वो। जैसी उंगली डेल से, पत्थर से हटेंगी, पत्थर वो अपने जगह पहुंच जाएगा, मुक्त हो गया वो, कुछ नहीं है। जब तक हमने पकड़ रखा तब तक वो मुक्त नहीं है, जैसे छोड़ा वो 1 सेकंड में मुक्त हो गया। ऐसे ही भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को कहा कि व्यक्ति पल भर के लिए संसार को छोड़ दे, वो मुक्त ही है, क्योंकि वो किसी के बंधन में थोड़ी है। उसने खुद को ही रस्सियों से जकड़ रखा है, आपना दापना से जकड़ रखा है, और उनके मरने पे रोता है और जन्म लेने पे हंसता है। वो खुद ही अपने आप लीला कर रहा है, उसे किसी ने बांधा हुआ नहीं है। अच्छा बोलो, हम किसी को बांध लें तो फिर हमारी इच्छा से मरना चाहिए, वो तो अपने आप ही मर गया बिना इच्छा के। तो हमने बांधा होता तो वो हमारी इच्छा से मरता, पर हमें बिना पूछे ही मर गया, चला गया, हमें बिना पूछे शरीर छोड़ दिया। हम मुक्त ही है, हम आजाद ही रहते हैं, मुक्त ही रहते हैं, पर हमने खुद को खुद के स्वार्थ में जकड़ रखा है, इसीलिए हम आजाद होके भी